अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए फेज़ 4 और आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव डीएचए फेज़ 4 के नॉन डेवलप ब्लॉक्स, उनकी लोकेशन क्या है, यहाँ डेवलपमेंट क्या है और इनका फ्यूचर क्या है पर बात करेंगे। डीएचए फेज़ 4 जिसे कुछ लोग डीएचए फेज़ 1 एक्सटेंशन के नाम से भी जानते होंगे और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना प्रोजेक्ट है, जिसे बाद में डीएचए फेज़ 4 का नाम दिया गया और इसके सेक्टर ABC को जून 2022 के अंदर पोजीशन दी गई थी। और मैं इस वक्त इसके सेंट्रल बुलेवार्ड पे बनाई जाने वाली मस्जिद के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। डीएचए फेज़ 4 लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आइडियल है और बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये डीएचए फेज़ 1 के बिल्कुल एडजेसेंट है। कैंट के ज़्यादा करीब होने की वजह से, सिटी के ज़्यादा करीब होने की वजह से भी, और चारों तरफ इसकी क्योंकि आबादी मौजूद है और इसको हर तरफ से जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। इससे पहले इसको अस्करी 14 के साथ कनेक्ट किया गया था और अभी हाल ही के अंदर इसको बैरिया टाउन के फेज़ 7 और फेज़ 8 के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं एक ब्रिज है जो कि डीएचए फेज़ 4 और बैरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 के इन बिटवीन बनाया जा रहा है और ये ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आने वाले चंद ही दिनों के अंदर दोनों तरफ की जो मूवमेंट है वो इस ब्रिज की वजह से आसान हो जाएगी और डेफिनेटली इसकी वजह से डीएचए फेज़ 4 की मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। खास तौर पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहरहाल हम इस वक्त जो है वो बैरिया टाउन के अंदर इंटर हो रहे हैं और डीएचए फेज़ 4 से बैरिया टाउन फेज़ 7 या फेज़ 8 का ये एरिया बनता है, जहां पर पहुंचकर हम यहां से आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे क्योंकि हमें जो डीएचए फेज़ 4 के नॉन डेवलप ब्लॉक्स हैं उनकी लोकेशन को समझना है और उनको देखना है और उनके ऊपर बात करनी है। डीएचए फेज़ 4 के नॉन डेवलप ब्लॉक्स का फ्यूचर क्या है, लोकेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है और सिवाय उम्मीदों के हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। आज हम इस नए बनने वाले ब्रिज को क्रॉस करके बैरिया वाली साइड पे आ चुके हैं और हम टूवर्ड्स गार्डन विलास यहाँ से मूव करेंगे क्योंकि इस तरफ जो है वो एक रोड ऑलरेडी मौजूद है जो कि बैरिया टाउन ने बना रखा है। आई थिंक इसका नाम कोस्टल रोड है और हम यहाँ से ट्रैवल करते हुए जो है वो सवां रिवर के साथ साथ आगे जाएंगे और राइट साइड पर जितना भी एरिया डीएचए फेज़ 4 का बनता है हम उसको देख सकेंगे कि वहाँ पे इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितना काम हो चुका है या कोई काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ अगर हम डीएचए फेज़ 4 के नॉन डेवलप ब्लॉक्स को सैटेलाइट व्यू से समझने की कोशिश करते हैं और अगर हम सामने गूगल अर्थ या गूगल मैप्स को ओपन कर लें तो आप ये चीज़ देखेंगे कि डीएचए फेज़ 4 के सेक्टर ABC से ऑनवर्ड गार्डन विलास के इन बिटवीन जितना भी आपको ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है, आबादी के अलावा जितना भी एरिया खाली है, आप फ़र्ज़ कर लें कि ये डीएचए के पास लैंड मौजूद है या ये डीएचए लैंड परचेज कर लेता है। तो बज़ाहिर इन कंपैरिजन सेक्टर ABC जितना ही ये लैंड बनता है, यानी कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये जगह डीएचए के पास मौजूद है तो जितने एरिया में सेक्टर ABC बना हुआ है शायद इतनी ही जगह पर डीएचए के पास गार्डन विलास तक पहुंचने के लिए जो इन बिटवीन जगह है सेक्टर D से ऑनवर्ड सेक्टर M तक, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जी डेवलपमेंट होनी है तो ये जगह आप देख सकते हैं कि एक मौजूद है डीएचए के पास। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिटिगेशन है, यहाँ पर एक विलेज है जिसके साथ डीएचए का एक बड़े लंबे अरसे से जो है वो लिटिगेशन मसला जो है वो चल रहा है, नज़र आ रहा है हमें। और ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, मैं उस गांव के मौजूद हूँ। छोटा सा गांव है और इस गांव की वजह से भी यहाँ पर डीएचए को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। गांव से आगे बढ़े तो डीएचए की तरफ से लगाई जाने वाली बाउंड्री वॉल भी आपको साथ साथ नजर आती है, जिससे ये पता चलता है कि डीएचए के पास कितनी लैंड मौजूद है। और आमतौर पे डीएचए करता भी यही है कि जितनी जगह डीएचए के पास मौजूद होती है वहाँ पर या तो डीएचए मशीनरी लगा देता है, अपने पोल्स लगा देता है या फिर अपनी बाउंड्री वॉल लगा देता है। तो यहाँ पर रिवर के बिल्कुल साथ कोई बहुत ज़्यादा जगह हमें नहीं नज़र आ रही कि जो डीएचए के पास मौजूद हो और डीएचए यहाँ पर अपनी बाउंड्री वॉल लगा चुका है, जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि डीएचए के पास यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लैंड मौजूद नहीं है और इसके ऊपर डीएचए अपने जितने भी नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं शायद उनको यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता। डीएचए अपने नॉन डेवलप सेक्टर्स को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये सवाल वहीं का वहीं है। और इसके लिए जो रूमर्स बेस्ड बातें हैं जो इस मार्केट के अंदर जो आम तौर पे हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है कि डीएचए अपने नॉन डेवलप ब्लॉक्स को
कहाँ शिफ्ट कर सकता है, तो उसके लिए जो इस वक्त कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो यही है कि DHA इन ब्लॉक्स को अडयाला रोड की दूसरी जानिब शिफ्ट कर सकता है। जहाँ पे हाल ही में DHA ने रिवर व्यू साउथ को लॉन्च किया है, उसके एडजेसेंट कहीं ना कहीं DHA अपने इन ब्लॉक्स को शिफ्ट कर सकता है। सो इन नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट तो हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन अनऑफिशियल एक रूमर्स बेस्ड बात जो हमने आपके सामने रखी है कि इन सेक्टर्स को इन फ्यूचर DHA आगे शिफ्ट कर सकता है। DHA फेज 4 रिवर व्यू 7 के बिल्कुल एडजेसेंट जो एरिया जहाँ पे 1 साल से डेवलपमेंट जारी है, जहाँ पे गेट बन चुका है गार्डन विलास के बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पे भी इन ब्लॉक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। और कुछ ब्लॉक्स हो सकता है कि गार्डन विलास से पहले जितना लैंड मौजूद है DHA यहाँ पे एडजस्ट भी कर दे। सो DHA फेज 4 के नॉन डेवलप ब्लॉक्स एक लंबे इंतज़ार के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि DHA की तरफ से बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट मिलने जा रही है। और जितना लंबा इंतज़ार लोगों ने किया है, उम्मीद करते हैं कि उतना ही मीठा फल लोगों को मिले। DHA फेज 4 से रिलेटेड फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।